हाँ अभिजीत भाई। है किसी को कुछ एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किसी को है जो बताने हनुमान। लायक हो? हाँ, हनुमान जी की तो भक्ति करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। हाँ हाँ, अच्छा। तो देखिए, कल परसों मैंने एक सुना, एक वीडियो देखा। शायद मैं आपके साथ आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूंगा कि जो हमारी आर्मी है, इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी में मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ होता है बहुत सारे जगहों पे। तो बहुत सारी जगह मतलब हमारे आर्मी में भी, इंडियन आर्मी में भी, और सभी लोग करते हैं, यानी कि ऐसा कुछ हुआ इंडियन आर्मी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोग ना करते हो, या कोई हर एक धर्म का व्यक्ति मंगलवार को इंडियन आर्मी में, चाहे कोई भी वो धर्म का हो, पंथ का हो, हनुमान चालीसा का पाठ बहुत सारे लोग करते हैं। मैंने ये सुना है, कल परसों एक वीडियो में सुना है। इसके बारे में मुझे कल ही पता चला, एग्जैक्टली रियल में मुझे मालूम नहीं ये होता है। एक ही मिनट है। तो इंडियन आर्मी में जो भी सिचुएशंस आती है, या ऐसे मंगलवार के दिन पूजा पाठ होता है, तो ये मालूम था किसी को इसके बारे में? तो देखिए, इंडियन आर्मी में भी हनुमान जी का इतना साधना होता है, क्योंकि वो उनको बल दे, साहस दे, शौर्य दे। इसके लिए उनकी साधना आराधना हमारे इंडियन आर्मी में भी की जाती है, इतना उनका महत्व है। तो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज का जो विषय है, वो आज का विषय है वज्रयान। भगवान हनुमंत जी का वज्रयान, यानी कि भगवान हनुमान जी ने जो वज्रयान दिया हम लोगों को, या हमारे अध्यात्म को, या भारतीय संस्कृति को, उस वज्रयान के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर उसमें है क्या। लेकिन जितना हो सके मैं देने की कोशिश करूंगा। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे भी है जो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितना हो सके मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, हनुमान जी की साधना हमारे यहाँ कई सालों से या कई युगों से होती आ रही है। कई, मतलब भगवान हनुमान जी के बारे में कहा जाए तो रामायण से उनका काल है। मतलब रामायण से, जब भी रामायण में हनुमान जी का जिक्र आता है, या उनसे आगे रामायण के बाद उनका कालखंड ज्यादा तौर पर दिखाई दिया है। लेकिन हम सिर्फ हनुमान जी को रामायण के बारे में ही जानते हैं। रामायण या राम कथा या राम भक्त के भी अलावा उनकी बहुत सारी पहचान है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हनुमान जी के बारे में स्पेशली। तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उनका कार्य, उनका अध्यात्म के, हमारे भारतीय संस्कृति में हमारे अध्यात्म के यहाँ तक आने में, और जो हिमालय में अध्यात्म चलता था, उन सभी अध्यात्म को जतन करने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है, या बहुत बड़ा रोल है। लेकिन हम उन सभी चीजों को नहीं जानते, हम उनको सिर्फ एक ही चीज से वो जानते हैं, वो है राम भक्ति या रामायण। तो मेरे नजरिए से देखा जाए तो उनके ऊपर तो ये अन्याय जैसा ही है, क्योंकि उनका कार्य इतना बड़ा है कि हम जान भी नहीं सकते, इतना कार्य बड़ा है। हनुमान जी को पहले तो उनको चिरंजीव कहा जाता है। तो उनको चिरंजीव क्यों कहा जाता है? कुछ तो कारण होगा ना कि वो चिरंजीवी, मतलब हम ये मानते हैं कि हनुमान जी अभी भी जीवित है हमारे इस युग में, और जब तक कलयुग है तब तक हनुमान जी इस सृष्टि में या हमारी धरती पे, पृथ्वी मंडल पे हमेशा रहेगी। तो इसका कारण क्या है? हनुमान जी को आखिर चिरंजीवी क्यों रखा गया है?
इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम सिर्फ ये कहते कि हनुमान जी सिर्फ चिरंजीवी है, लेकिन उसके बारे में उन रहस्य को हम नहीं जान पाते, क्योंकि हनुमान जी को हमने हमने हम लोगों ने या भारतीय संस्कृति में सिर्फ राम भक्त के नजरिए से ही देखा गया है। और ये सबसे बड़ी हमारी गलती है कि हम लोगों ने उनको सिर्फ राम भक्त के तौर पर ही देखा है। अगर उनका कार्य इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। आखिर आप देखिए, जो भी विष्णु के अवतार हुए, पहले तो हनुमान जी को रुद्र कहा जाता है, यानी कि भगवान शिव के वो एक अवतार है। एकादश रुद्र में से वो एक रुद्र है, यानी कि भगवान शिव के वो एक रुद्र अवतार माने जाते हैं। तो हर एक विष्णु अवतार में, जैसे कि जो भी विष्णु अवतार, स्पेशली जो पूर्णावतार है राम और श्री कृष्ण, इनके अवतार कार्य में हनुमान जी का रोल बहुत बड़ा है। अगर आप देखेंगे तो आखिर राम जी को हनुमान जी की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आप और चीज को गौर करेंगे, दूसरी चीज कि हम महाभारत काल में उनका योगदान नहीं जानते। भगवान हनुमंत का योगदान, हम महाभारत काल का योगदान हम नहीं जानते। कई कारण है, लेकिन भगवान कृष्ण ने यह भी कहा है कि मैं निर्भय हूं। क्यों? क्योंकि मेरे रथ के ऊपर भगवान हनुमान जी विराजमान है। आप अगर महाभारत कथाएं देखें तो भगवान श्री कृष्ण को एक भी खरोच नहीं आई। भगवान श्री कृष्ण ने पूरा महाभारत अपने हिसाब से रचा या अपने हिसाब से एग्जीक्यूट किया। उसको जो चाहते थे उसी प्रकार से सब चीजें होती गई और एग्जीक्यूट होती गई। तो इसके पीछे क्या कारण है? आखिर उनका रोल या उनके सेनापति कौन थे? तो महाभारत में उनके रथ पर जो एक फ्लैग था या झंडा था, उसके ऊपर हनुमान जी थे। तो वो हनुमान जी नहीं, वो खुद हनुमान जी ही थे। मतलब वो फ्लैग हनुमान जी का नहीं था, वो खुद हनुमान जी ही उनके रथ पर विराजमान थे। और इसी कारण से महाभारत में श्री कृष्ण इतने रिलैक्स थे या इतने अच्छी तरीके से वो महाभारत का युद्ध एग्जीक्यूट कर पाए। लेकिन महाभारत में भगवान हनुमान का जो रोल था वो हम नहीं जानते या उसके उसके उतना सामने नहीं रखा गया। हम उनको सिर्फ रामायण काल से ही, रामायण कालखंड जो उनका था उसके बारे में ही हम जानते हैं। लेकिन भगवान हनुमंत एक अद्वितीय योद्धा थे, अद्वितीय। उनकी मैनेजमेंट स्किल्स, उनकी शक्ति, उनकी एग्जीक्यूशन पावर, उनका सामर्थ्य अतुलनीय था, अनपैरेलल था। और इसी कारण से भगवान राम और श्री कृष्ण को उनका साथ चाहिए था, क्योंकि उनकी जो क्षमताएं थी, हम उनकी क्षमताओं के बारे में बोल भी नहीं सकते। उनकी हमारी उतनी पात्रता भी नहीं है कि हम भगवान हनुमान जी के क्षमताओं के बारे में बोले। लेकिन वो उनका मैनेजमेंट स्किल, वो जिस प्रकार से वो हर सिचुएशन को मैनेज करते थे, हर सिचुएशन का तोड़ निकालते थे, हर सिचुएशन में कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने की उनकी काबिलियत थी, अपार शक्तियां थी उनके पास। और इसी काबिलियत के बदौलत ही भगवान श्री राम, श्री कृष्ण उनका साथ चाहते थे। और इसी कारण शिव जी ने भगवान हनुमान के रूप में आकर उनका साथ दिया है। तो हम तो देखते हैं कि खरे असल तौर पे रामायण के असल हीरो तो भगवान श्री राम है, लेकिन उनके सेनापति जो भगवान हनुमान थे, उन्होंने हर एक सिचुएशन में अतुलनीय योगदान दिया था श्री राम के चलते।
हर एक सिचुएशन में रामायण में इतना अतुलनीय योगदान था, और इसी योगदान को सहारा गया और उसी को ज्यादातर पर फोकस में ला गया, जो कि महाभारत में उनका रोल था वो नहीं हो पाया। भगवान श्री कृष्ण ने, सॉरी, भगवान श्री राम ने जब जब भी युद्ध खत्म हो गया था, और युद्ध के बाद रामायण युद्ध के बाद श्री राम ने जब भी अपना अवतार विसर्जित किया, या वो अवतार जब भी उन्होंने खत्म किया श्री राम जी का अवतार, तब भगवान हनुमान जी काफी इमोशनल हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि आप तो जा रहे हैं, फिर मैं यहाँ पे रह के क्या करूँगा। तो तब भगवान श्री राम ने उन्हें कहा कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन जो भी मैं फिर से यहाँ पर जब भी मैं पृथ्वी पर आऊंगा, जब भी मैं आता रहूंगा, तब मुझे आपकी जरूरत होगी। तो मेरा यहाँ कौन है, और जो भी हमारे आध्यात्म की धारा है उसे आगे लेके कौन जाएगा। तो इसी वजह से श्री राम ने उनको एक कहा कि आप यहाँ पर ही इसी पृथ्वी मंडल पे या इस सृष्टि पे रुक जाइए, आगे आपका कार्य कीजिए, और जब भी मैं हमेशा यहाँ पर आऊंगा तो आप मेरे साथ हमेशा रहें। तो इसी कारण से भगवान हनुमान जी सदा यहाँ पर रहे, और जब श्री राम कृष्ण के रूप में फिर से पधारे, या फिर से उन्होंने अपना अवतार लिया, तो उस वक्त हनुमान जी उनके साथ ही थे, हमेशा रहे। महाभारत में जो भी युद्ध हुए उसमें हनुमान जी मेन रोल में थे, लेकिन उनका रोल पर्दे के पीछे रहा, लेकिन श्री कृष्ण के साथ हनुमान जी हमेशा रहे। इवन जितने भी अवतार हुए विष्णु श्री राम के बाद, उन सभी अवतार, मतलब दो ही अवतार प्रमुख रूप से, श्री कृष्ण और कल के अवतार जो भी होगा, तो उन सभी अवतारों में हनुमान जी रहेंगे ही रहेंगे। जब भी कल के अवतार होगा और भगवान कल की और वैष्णव देवी, जिनके बारे में हम जिनको बहुत पूजा जाता है, तो ऐसे मानते हैं कि कल के अवतार में वैष्णव देवी कल के अवतार होने का मतलब वो वेट कर रही है, मतलब कि कल के अवतार में वैष्णव देवी, क्योंकि वो एक ट्रेडिशन में ऐसा माना जाता है कि वैष्णव देवी की कल के अवतार में शादी भगवान श्री राम से होगी। ओके, तो इसका एक स्टोरी है, इतिहास है, और जब ये शादी होगी तब भगवान हनुमान जी अपना अवतार खत्म करेंगे, ऐसा भी है। तो इस पृथ्वी मंडल से वो कहीं और जाके अपना कार्य कर सकते हैं, ऐसा भी है। लेकिन माना तो ये जाता है कि अभी भी वो चिरंजीवी है, अभी भी रहे, और कल के अवतार में भी वो हमेशा रहेंगे। तो देखिए, हम हनुमान जी के बारे में अगर देखा जाए तो आखिर वो चिरंजीवी है, तो चिरंजीवी रहते हुए आखिर वो है कहाँ, और चिरंजीवी होने के बाद उन्होंने क्या किया। सिर्फ भगवान राम और श्री कृष्ण का उन्होंने सहायता की, ऐसा नहीं है। तो आज जो भी अध्यात्म आपके पास है, या जो भी अध्यात्म हमारे पास टिका हुआ है, जो भी अध्यात्म हिमालय पे है, युगों युगों से, वर्षों वर्षों से, हर एक ऋषि मुनियों के बाद, योगियों के बाद हिमालय में जो गुरु परंपरा है, हर गुरु के पास से उससे शिष्य, हर एक के बाद एक जो नॉलेज हमेशा एक दूसरे के बाद, यानी कि जो गुरु शिष्य परंपरा में हर नॉलेज ट्रांसफर हो चुका है, वो हर नॉलेज का जिम्मे, जो भी नॉलेज हमारे पास आया है या ट्रांसफर हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ भगवान हनुमान जी के कारण ही है। जो पृथ्वी पर रहे, उन्होंने हिमालय में ऐसे गुरुओं को तैयार किया, हिमालय में गुरुओं की रक्षा की, उनको नॉलेज दिया, उनको ज्ञान दिया, जो भी ज्ञान था वो गुरुओं के पास उन्होंने ट्रांसफर किया, उन गुरुओं की रक्षा की, और वही ज्ञान हमारे पास आज तक पहुंचते आ रहा है। हर एक कुल का ज्ञान, चाहे वो तंत्र कुल हो, शैव कुल हो, शाक्त कुल हो, कोई भी परंपरा हो, हर एक कुल का ज्ञान हनुमान जी ने ही सरोज कर रखा है। जो भी ज्ञान हमारे पास आया है, उनमें सबसे बड़ा रोल हनुमान जी का ही है, क्योंकि वो ज्ञान को प्रोटेक्ट
जो किया, प्रोटेक्शन करके ट्रांसफर जो किया, उसके पीछे सबसे बड़ी जो शक्ति है वो भगवान हनुमान जी की है। तो भगवान जी चिरंजीवी है, हमेशा हमारे पृथ्वी पर है। हालांकि वो पृथ्वी पर रहते नहीं है, वो जो रहते हैं वो वज्रमंडल में रहते हैं। जब भी उनकी जरूरत होती है वो पृथ्वी पर आते हैं, और जो भी भक्त उनको पुकारता है वो यहाँ पर जरूर आते हैं। तो अभी भी वो गुरुमंडल में है, गुरुमंडल से वो अध्यात्म का कार्य कर रहे हैं। जितना भी नॉलेज हमें प्राप्त हो रहा है, चाहे कहीं से भी, वो हनुमान जी की ही हमारे ऊपर कृपा है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जिस भी व्यक्ति को उनका नॉलेज मिल रहा है, वो अध्यात्म में चाहे कोई भी हो, हिमालय का कोई भी योगी या ऋषि अगर आप देखेंगे तो उनके पीछे हनुमान जी की ही शक्ति है। और इन शक्ति को हम नहीं जानते, हम सिर्फ उनको रामायण के बदौलत ही देखते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती, उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। हमारे देश में जो भी चीजें होती है या अध्यात्म में होती है या सभी, जो भी अभी भगवान का रोल या भगवान के जो सेनापति है वो हनुमान जी है। हर एक कार्य में उनकी नजर रहती है, हर एक कार्य में उनका मैनेजमेंट रहता है। तो कलयुग के खिलाफ जो भी चल रहा है उसमें मेन रोल भगवान हनुमान जी का ही है। तो ऐसे कार्य करते करते भगवान जी ने अध्यात्म को भी आगे ट्रांसफर किया, और उसी अध्यात्म का एक उन खुद का एक अध्यात्म से उन्होंने खुद का एक ट्रेडिशन बनाया, पंथ बनाया, उसे वज्रयान कहते हैं। उस वज्रयान में उन्होंने खुद की फिलॉसफी, खुद के योगासन या खुद का योगा या ध्यान प्रणाली उन्होंने दी है, या वो नॉलेज उन्होंने आगे ट्रांसफर किया है। तो वो वज्रयान करके जो हनुमान जी का जो ट्रेडिशन है वो आखिर शुरू हुआ सूर्य से, सूर्यदेव से। हम जानते हैं कि सूर्यदेव के ऊपर उन्होंने कूच किया और सूर्यदेव ने उन्होंने ये किया, वो हम उनकी स्टोरी जानते हैं। लेकिन असल में वज्रयान का जो ज्ञान भगवान हनुमान जी को दिया है वो सूर्यदेव ने ही उनको वज्रयान का ज्ञान जो भी है वो सूर्यदेव ने दिया। फिर उन्होंने उसमें एडिशन किया और वो नॉलेज जो है उन्होंने आगे जाकर वो नॉलेज ट्रांसफर किया। तो वज्रयान में आखिर सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है वज्रयान में? तो भगवान हनुमान जी इसी कारण से ही, वज्रयान के कारण से ही उतने मजबूत, शक्तिशाली और बाहुबली है। इसी कारण से उन्होंने सबसे अधिक सामर्थ्य के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया है वज्रयान में, कि हर एक व्यक्ति को, उन्होंने कहा है कि हर एक व्यक्ति को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बलवान होना ही है। उन्होंने इतना ज्यादा कंपल्शन उसके ऊपर दिया है कि वज्रयान इसीलिए उन्होंने आगे बढ़ा है कि एक अद्भुत, अभेद्य, मजबूत और शक्तिशाली व्यक्ति तैयार हो, ताकि आगे जाके भारतवर्ष में या मनुष्य जाति ऐसी तैयार हो कि उसका उसे कोई भेद नहीं सकता, इस प्रकार से। तो इसी का चलते उन्होंने मतलब ये भी कहा है कि जैसे कि वज्रयान में प्रमुख रूप से आखिर फिलॉसफी वज्रयान की जो मेन रूप से जुड़ी है वो वज्र नाड़ी से जुड़ी है। तो वज्र नाड़ी के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपकी वज्र नाड़ी एक्टिवेट हो गई तो ऑटोमेटिक से आपके मसल्स बन जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग जिम में जाके सिक्स पैक एप बनाते हैं, डोले शोले बनाते हैं, लेकिन अगर आप ऋषि मुनि को देखें, भगवान हनुमान जी को देखें या भगवान शिव को भी देखें, तो उसमें उनके मसल्स दिखाई देते हैं या बॉडी फिट रहती है, उनके भी सिक्स पैक दिखाई देते हैं। तो इसका कारण क्या है कि आखिर उनके पास कोई जिम बिम करते थे? वो नहीं। अगर आपकी वज्र नाड़ी, आपकी बॉडी की वज्र नाड़ी एक्टिवेट हो गई तो ऑटोमेटिकली आपके मसल्स बिल्ड हो जाते हैं, और इसी वज्र नाड़ी के ऊपर पूरा वज्रयान है।
और इसी वज्र नाड़ी को डेवलप करने के लिए भगवान हनुमान जी ने वज्रयान दिया है। कि उनका यह मानना है कि अगर आपने वज्र नाड़ी को एक्टिवेट किया तो आपको, तो वो मनुष्य बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से इतना तेजस्वी बलशाली होता है कि उससे उसका कोई काट नहीं कर सकता। और इसी कारण भगवान हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि उनका कोई तोड़ नहीं था। उनके मैनेजमेंट का जो उनके मैनेजमेंट का कोई तोड़ नहीं था। उनके पास इतना सामर्थ्य, इतना बल था कि उनकी शक्ति अद्भुत थी, और इसी वज्र नाड़ी के कारण ही थी। तो इसी वज्र ज्ञान में उसी वज्र नाड़ी को किस प्रकार से एक्टिवेट करना चाहिए, इसके बारे में सब कुछ बताया गया है। और इसके ऊपर ही वज्रयान करके एक ट्रेडिशन है। हालांकि देखिए, हमारे शरीर के भीतर हम मानते हैं कि 3 नाड़ियां प्रमुख रूप से है, जैसे कि इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। लेकिन क्या आपको पता है कि सुषुम्ना नाड़ी जो है हमारे भीतर, जो इड़ा इड़ा और पिंगला के भीतर होती है, मध्य में होती है। इड़ा और पिंगला साइड में होती है। तो इसी सुषुम्ना नाड़ी के भीतर 12 प्रमुख नाड़ियां होती हैं, और इसी 12 नाड़ियों में से एक होती है वज्र नाड़ी। अगर उसे काट दिया जाए, सपोज इस सुषुम्ना नाड़ी को काट दिया जाए, तो सच में वो नाड़ी आपको दिख सकती है, इतनी सूक्ष्म होती है। और ये सारा वज्रयान का खेल उसी प्रमुख वज्र नाड़ी के ऊपर है, या उसके ऊपर है। तो आखिर ये वज्र नाड़ी के ऊपर इतना फोकस क्यों किया गया है? इसका कारण एक ही है कि वो मनुष्य शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से इतना सामर्थ्यशाली हो कि उसका कोई काट ना हो सके। और भगवान हनुमान जी यही चाहते हैं, हर कोई उनका जैसे बन जाए। तो इस वज्रयान में कई सारे टेक्निक्स दिए हैं, ध्यान प्रणाली दी है, योगा की योगाभ्यास दिया है, जिससे आप आपकी वज्र नाड़ी को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, या उसे दुरुस्त कर सकते हैं, या उसे आप एक योगा करके, ध्यान करके, मेडिटेशंस करके आप उस नाड़ी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि हमारे योग में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको रहस्यमय रखा गया है, बहुत उसे आगे नहीं लाया गया है। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। और जो वज्रयान करके जो प्रणाली है भगवान हनुमान जी ने हमें दी है, अगर आप देखेंगे तो बौद्ध यानी जो तिब्बतियन बौद्ध है, उनमें भी, बौद्ध धर्म में भी वज्रयान करके एक प्रणाली है। तो वो जो वज्रयान करके एक प्रणाली बौद्ध धर्म में है, जो तिब्बत में ज्यादा चलती है, और उसे वज्र योग भी कहा जाता है या वज्रयान कहा जाता है। वो जो वज्रयान है वो इसी भगवान हनुमान जी के वज्रयान की कॉपी है, बस उन्होंने चुराया हुआ है। मतलब चुराया हुआ मतलब जो उनके गुरु है, जो प्रमुख गुरु थे बौद्ध धर्म के, वो उनको पद्म संभव माना गया है, या वो थे जिन्होंने, हालांकि वो पहले हिमालय में उन्होंने साधना की, सिद्धों के साथ रहे, फिर जाके उनको हिमालय से निकाला गया था, तो वो ऊपर चले गए, और वो तिब्बत में जाके उन्होंने बौद्ध धर्म में जाके बहुत सारा इधर का ज्ञान उन्होंने कॉपी किया, उसको मॉडिफाई किया, और वहां पे सिखाया गया। इसलिए आप देखेंगे बौद्ध के वज्रयान को, उनका तंत्र हमारे तंत्र से बहुत मिलता जुलता है। और जो वज्रयान है वो भगवान हनुमान जी की ही एक कॉपी है। जो पद्म संभव थे वो भगवान हनुमान जी के भी बहुत बड़े भक्त थे, और उन्होंने वही वज्रयान और उसमें मॉडिफाई करके
वहां पर उन्होंने उनका प्रचार किया, प्रसार किया। लेकिन हमारे यहाँ पर उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ, मतलब भारत में उतना वज्रयान का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। इसका जो एक प्रमुख रूप से कारण है कि हम भगवान हनुमान जी को ज्यादातर भक्त के रूप में ही देखते हैं। हम उनको एक योद्धा के रूप में नहीं देखते, या हमने कभी उनको देखा ही नहीं। तो इस वज्रयान में कई सारे टेक्निक्स बताए हैं, कई सारे योगाभ्यास बताए। तो इसमें से अगर आप सीखना चाहते हैं तो वज्रोली करके एक टेक्निक है या योग मुद्रा है, वो भी आप कर सकते हैं। वज्रोली जो एक योगाभ्यास है, वो वज्रयान का ही एक योगाभ्यास है, लेकिन जो यूट्यूब पे अवेलेबल है वो बैठ के की जाती है, लेकिन वी शेप में भी, यानी कि आपका सिर भी आगे हो और पाँव भी थोड़े ऊपर हो, ऐसे वी शेप में एक वज्रोली क्रिया करके है, वो ज्यादा तौर पर करनी चाहिए। लेकिन आप बैठ के भी वज्रोली क्रिया कर सकते हैं। वज्रोली क्रिया में क्या करना पड़ता है कि पूरा हम सांस लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, और फिर त्रिबंध लगा के हम हमारा जो मूल बंध है उसे ऊपर खींचते हैं, और खींचना 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 होता है। देखिए, ये तो आपको अगर एक YouTube पे जो सही वीडियो है मैं आपको भेज दूंगा, आप वो देख के कर सकते हैं। तो उस वज्रोली क्रिया से भी आपकी वज्र नाड़ी एक्टिवेट होने लगती है। कई सारे मुद्राएं हैं, कई सारी चीजें हैं, इसमें बहुत सारी चीजों को भी बताया गया है। लेकिन वो योग अभ्यास तो मैं आपको नहीं अभी तो करके, मतलब करके तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ ध्यान प्रयोग है, मैं वो जरूर आपको बताना चाहूंगा कि जो भी ध्यान प्रयोग है, एक दो मैं ध्यान प्रयोग अगर आप कर सकते हैं तो आप जरूर करके देखना। तो वज्रयोग में देखिए, वायु का बहुत सारा महत्व है, यानी कि हनुमान जी को भी वायु पुत्र कहा जाता है। तो आखिर वायु का इतना क्यों महत्व है, कि वायु को इतना पावरफुल क्यों कहा जाता है? अगर आप आपके पीठ के ऊपर लेटे हुए हैं, अगर नॉर्मल रूप में सांस ले रहे हैं, अगर किसी ने आपके पेट के ऊपर लात मारी तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। आवाज आ रही किसी की? बहुत सारा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपने गहरी सांस ली और पेट में जाकर वो सांस को रोक लिया और पेट को टाइट किया, और फिर किसी ने लात मारी, तो आपके ऊपर उसका इंपैक्ट नहीं होता। और ये ज्यादातर कराटे में यूज करते हैं, और कराटे भी एक वज्रयान का ही हिस्सा है। बहुत सारे जो तिब्बतियन या चाइनीज में जो भी नॉलेज गया हुआ है वो वज्रयान से ही गया हुआ है, लेकिन भारत में वो ज्ञान नॉलेज नहीं आ पाया भगवान हनुमान जी का वज्रयान का, क्योंकि हमने ज्यादातर उनको भक्त के रूप में ही देखा है, इसी कारण से। लेकिन वज्रयान में वायु का महत्व बहुत ज्यादा है। तो देखिए, वज्रयान में एकाग्रता को, यानी कंसंट्रेशन को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। ईश्वर को, गुरु को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। गुरु का उल्लंघन गुरु का उल्लंघन करना पातक बताया गया है वज्रयान में, और कठोरता पूर्वक गुरु का आदेश का पालन करना ही सबसे बड़े वज्र योगी की निशानी है, ऐसा वज्रयान में कहा गया है। जितना हो सके एकाग्रता को बढ़ाना चाहिए, ऐसा वज्रयान में कहा गया है। वज्रयान में ठीक ठीक तौर पर एक मोटा मोटा तौर पर अगर बताया जाए तो क्या क्या बताया गया है वह मैं आपको बताता हूँ। कि गुरु की उल्लंघना कभी नहीं करनी चाहिए, गुरु का आदेश सबसे ऊपर है, ऐसा कहा गया है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन
गुरु का आदेश का पालन होना चाहिए और उसे ही वज्र कहा जाता है, ऐसा उन्होंने माना है। दूसरा, जो प्रकृति के सानिध्य, वज्रयान में कहा गया है कि जितना हो सके प्रकृति के सानिध्य में रहना चाहिए और प्रकृति को सुनना चाहिए। प्रकृति के जो भी संकेत है उनको सुनना चाहिए। यानी कि आप प्रकृति में जाए, घूमने जाए, शांत बैठे, शांति से ध्यान कीजिए, जितना हो सके प्रकृति के संकेत सुन लीजिए। आखिर ये वायु यहां से क्यों आ रही है, इस झाड़ का पत्ता इस प्रकार से नीचे क्यों गिर रहा है, यहाँ के जो झरना है वो इसी प्रकार से क्यों बह रहा है, यहाँ पे इतनी घास क्यों है, मिट्टी का रंग क्या है, मिट्टी की बास क्या है या उसका सुगंध क्या है, इन सभी को जानना चाहिए, उसका आकलन करना चाहिए और प्रकृति को सुनना चाहिए। ऐसा वज्रयान में भगवान हनुमान जी ने कहा है। जितना आप प्रकृति को सुनेंगे उतना आप बेहतर होते जाएंगे, उन्होंने ऐसा कहा। और आपके जो स्वप्न है, आप जब भी प्रकृति के समझेंगे उसके बाद स्वप्न के संकेत, प्रकृति आपको स्वप्न में संकेत देती है और प्रकृति भी खुद संकेत देती है आपको। जब भी, जैसे कि अगर आप किसी व्यक्ति को सुनते हैं तो वही व्यक्ति आपको आदान प्रदान करता है ना। जिस व्यक्ति के आप सुनते नहीं है, जिस व्यक्ति को आप महत्व नहीं देते, वो व्यक्ति आपको भी महत्व नहीं देता। उसी प्रकार से अगर आप प्रकृति को महत्व देते हैं, प्रकृति को सुनते हैं, प्रकृति में रहते हैं, तो प्रकृति ही आपको बेहतर बनाती है, प्रकृति ही आपको मार्गदर्शन करती है, प्रकृति ही आपको संकेत देती है और हर तरीके से आपको बेहतर बनाने के पीछे प्रकृति ही लग जाती है, ऐसा वज्रयान में कहा गया। और वज्रयान में यह कहा गया है कि वातावरण और परिवेश, हर घटनाओं का आकलन आपको होना चाहिए, होश होना चाहिए कि ये घटना क्यों घटित हुई है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, क्या ये बेटर हो सकता है। कई सारी घटनाओं का आपको बोध हो सकता है जब आप प्रकृति के भीतर ज्यादा से ज्यादा जब भी रहने लगे। इसीलिए उन्होंने कहा है कि प्रकृति के भीतर होने वाली घटनाओं को, उन प्रकृति के वातावरण का आप हमेशा ही चिंतन कीजिए, ऐसा उन्होंने कहा है। जितना हो सके अपने आजू बाजू के परिवेश को ध्यान में रखिए और घटनाओं का बोध करिए कि ये घटनाएं क्यों हो रही है। प्रकृति का सदैव साथ और प्रकृति के साथ सदैव प्रयोग करना चाहिए, ऐसा वज्रयान में कहा गया है। यानी कि प्रकृति में भोजन करना चाहिए, प्रकृति में जल पीना चाहिए, प्रकृति की जो मिट्टी है उसे स्पर्श करना चाहिए, आकाश में जो निरभ्र या खुला आकाश है उसके भीतर आपको हमेशा रहना चाहिए और सभी चीजों का आकलन करना चाहिए। इससे आप बेहतर और बढ़िया योगी हो सकते हैं, इंसान हो सकते हैं, प्रकृति से आप बहुत ही बढ़िया सहाय प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है इसमें। तो दूसरा ये है, इसके ये सब करते वक्त आपको साधना करनी चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए, योग करना चाहिए। यानी कि साधना, योग, मंत्र, इनका प्रयोग हमेशा करते रहना चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो। आपको हमेशा प्रयोगशील रहना चाहिए, दृष्टा रहना चाहिए और साक्षी भाव से आपको सभी चीजों को देखना चाहिए, ऐसा वज्रयान में कहा गया है। वज्रयान में कहा गया है कि आपको नित्य कुछ प्रयोग करते रहना चाहिए। अंतःकरण श्रवण, यानी आपको शांत बैठ के, चाहे प्रकृति में बैठे या घर में बैठे, आपको आपके अंतःकरण को हमेशा श्रवण करना चाहिए, यानी कि सुनना चाहिए कि आपका अंतःकरण क्या कह रहा है, आपके अंतःकरण में क्या बातें चल रही है, आपके अंतःकरण में
जो भी निगेटिविटी है पॉजिटिविटी है उसको निकालना चाहिए, मतलब जो निगेटिविटी है तो उसे निकालना चाहिए। इन सभी चीजों के ऊपर ध्यान देने के लिए कहा, यानी कि अंतःकरण श्रवण। आप आपका खुद का अंतःकरण जो है उसका श्रवण कीजिए। फिर डेली ज्ञान इंद्रिय जो है उनकी गहनता को बढ़ाना चाहिए, यानी कि जो हमारे जो 5 सेंसेस है, यानी कि जो टेस्ट, जिह्वा की टेस्ट, हमारे जो सेंसेस है उसको पावरफुल बनाना चाहिए। हर एक चीज को आप जो भी सुनते हैं तो उसे गंभीरता से सुनना चाहिए। जो भी चीज आप खाते हैं उसके स्वाद को आप बड़ी गंभीरता से अनुभव करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो भी खाते हैं उसका स्वाद जस्ट आप इनिशियली टेस्ट करते हैं, उसके बाद उसके बारे में हम सोचते नहीं। तो ऐसा कहा है कि आप किसी भी चीज को जब भी छूते हैं तो उसे पूर्ण ध्यान से ही छूना चाहिए, चाहे किसी भी चीज को, टेबल या कोई दीवार को हो, किसी भी चीज को। आप अगर किसी चीज को सुनते हैं तो धीमी से धीमी चीज को भी आपको सुनना चाहिए। हर एक चीज को आपके बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। हर एक टेस्ट को आपको बड़ी गंभीरता से उस चीज का स्वाद लेना चाहिए। ऐसा डेली हैबिट आपको बनानी चाहिए, ऐसा कहा गया है वज्रयान में। जैसे अंतःकरण श्रवण है उसी प्रकार से प्रकृति का श्रवण करना चाहिए, यानी ऐसा कहा गया है कि हर एटलीस्ट कम से कम 15 मिनट या आधा घंटा आपको प्रकृति में बिताना ही चाहिए। प्रकृति में जाए, प्रकृति की सुनिए, प्रकृति के अंतःकरण को सुनिए, श्रवण करना चाहिए। ऐसा डेली हैबिट में बताया गया है कि आपको क्या करना चाहिए। फिर ये बताया गया है कि विविध देश काल में अलग अलग जीवों को, मनुष्य को मिलना चाहिए। मिलना मतलब उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए और उनका अध्ययन करना चाहिए। यानी कि देशाटन करने के लिए वज्रयान में कहा गया है कि अलग अलग समुदाय के लोगों, अलग अलग प्रदेश के लोगों को मिलकर उनका अध्ययन कर कर, उनके साथ समय बिताकर उनका अध्ययन करना चाहिए। ऐसा भी नित्य प्रयोग में कहा गया है कि आप हर एक जितना ज्यादा हो सके अलग अलग व्यक्ति को मिलिए, उनका अध्ययन कीजिए, देशाटन कीजिए और आपकी दृष्टि बहुत ज्यादा खुल सकती है, ऐसा कहा गया। फिर कहा गया है कि आपको ज्योति का ध्यान करना चाहिए, यानी कि आपके जो आज्ञा चक्र है और जो हृदय चक्र है वहां पर आपको ज्योति का ध्यान करना चाहिए। जो ज्योति होती है उस ज्योति को ध्यान आपको करना चाहिए। और फिर जो ध्यान बताया गया है वो इस प्रकार से है, जो ध्यान का जो मूल है वो इस प्रकार से बताया गया है कि आपके भीतर एक स्वीकरण करो कि आप में इतनी क्षमता है, इतनी अपार क्षमता है, आप इतने बलशाली है, ऐसा कल्पना करो और ऐसा समझो कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी निहित है, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी शक्ति है, उसकी शक्ति है, जितनी भी कलाएं है वो सब कलाएं, शक्ति मेरे भीतर समाहित हो रही है। ऐसी कल्पना हर रोज आपको 15 मिनट करने के लिए कहा गया है। जो भी इस ब्रह्मांड में है, जो भी शक्तियां है, कलाएं हैं, जो भी इस ब्रह्मांड में निहित है वो मेरे सिर के ऊपर से मेरे भीतर प्रवेशित हो रहा है, ऐसे आपको ध्यान करना है। यानी कि जो भी ब्रह्मांड में है वो शक्तियां मेरे भीतर समाहित हो रही है, इस प्रकार का ध्यान आपको करना चाहिए। इस प्रकार से बोला गया है जो भी ऊर्जा ब्रह्मांड में है वही ऊर्जा मेरे हृदय में है, इस प्रकार से ध्यान करने के लिए कहा गया है वज्रयान में। तो देखिए वज्रयान में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रयोग है। आप हर एक चीज को आप कर सकते हैं। देखिए वज्रयान में, वज्र दर्शन में पंचकोश को मजबूत बनाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी बोला गया है। वज्र का मतलब है
पूर्णता। वज्र का मतलब है मजबूती, यानी कि जो मजबूत होता है वही पूर्ण होता है। और वज्र में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति टेम्पटेशन से, यानी कि किसी चीजों से प्रभावित नहीं होता, किसी आकर्षण से प्रभावित नहीं होता, वही असल में वज्र है। जो आकर्षण से विमुक्त है वही वज्र है। जो गुरु से प्रेम करता है, गुरुमंडल से प्रेम करता है, वही वज्र है। शक्ति और ज्ञान के संगम को ही वज्र कहता है। शक्ति, जिसके भीतर शक्ति और ज्ञान है, उसी व्यक्ति को वज्र कहा गया है, क्योंकि जिसके भीतर शक्ति और ज्ञान है वो सामर्थ्यशाली बन जाता है और वही वज्र हो जाता है। ऐसे वज्रयान दर्शन में कहा गया है। और काल को अवज्र कहा गया है। अपने आप को मजबूत बनाना, हर वक्त मजबूत बनाने की कोशिश में लगे रहना, इसी को वज्र योगी कहा गया है। और ऐसा कहा जाता है कि वज्र कभी हारता नहीं है, इसलिए भगवान हनुमान जी ने कभी भी अपने जीवन कार्य में हार नहीं मानी है। जो व्यक्ति अंतर और बाह्य ज्योति का ध्यान करता है, शिव जी का ध्यान करता है, वो वज्र हो जाता है। ऐसा कहा गया है, जो वज्र नाड़ी को एक्टिवेट करता है वो वज्र हो जाता है। दूसरा, उन्होंने मन के रेचन को भी बहुत महत्व दिया है डेली रूटीन में। यानी कि जो भी आपके मन के भीतर समाहित है, यानी कि बहुत सारी चीजें हम दिन भर में करते हैं, सुनते हैं, बहुत सारा कचरा हमारे मन के भीतर होता है। कोई हमें टोकता है, कोई हमें ऐसी चुभने वाली बात बोलती है कि जो हम उसे रिएक्ट नहीं करते, लेकिन हमारे मन में वो बात कहीं ना कहीं हमारे मन में, हृदय में वो रहती है। कई ऐसे इमोशंस है जो दबे हुए हमारे भीतर। तो इसी कारण से ऐसा कहा गया है कि यही जो विचार है वो कल मानसिक रोग में परिवर्तित होते हैं, हृदय रोग में, यानी कि व्यक्ति मन से अच्छा नहीं होता, मनोरोग हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने रेचन करने में बहुत महत्व दिया है। यानी कि किसी प्रकृति में जाकर, किसी शांत जगह जाकर, जहां पर आपको कोई सुनता नहीं है, वहां पर जाकर जोर जोर से चीखना, चिल्लाना, इससे आपका मन शांत हो जाता है, आपका रेचन हो जाता है, यानी कि आपका मन खाली हो जाता है। जो भी कूड़ाहा आपके भीतर समाहित होता है वो बाहर निकल के आता है और आपका मन खुला होता है और आपका हृदय भी खुला होता है। आप अच्छे इंसान बनने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए रेचन, मन का रेचन भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हर एक चीज से, हर एक चीज में प्राण है ऐसे समझकर हर एक चीज से बात करनी चाहिए, ऐसा वज्र योग में कहा गया है, ताकि आप हर एक चीज को सेंस कर सकते। और जिनके सेंस बेहतर होते हैं उनका मैनेजमेंट बहुत ही बेहतर होता है। इसलिए हनुमान जी सबसे अच्छे मैनेजमेंट गुरु के तौर पर उन्होंने रोल अदा किए हैं। श्रेष्ठ चीज प्राप्त करना हर एक इंसान का अधिकार है, ऐसा वज्रयान में कहा गया है। इसलिए शक्ति, ज्ञान और प्रयोगशीलता आपके भीतर होनी चाहिए। अपने भीतर की कुरूपता को बाहर निकालो, ऐसा ज्यादा तौर पर कहा गया है। यानी कि जो मन की कुरूपता है उसे बाहर निकालो, आप बेहतर बनते जाएंगे, ऐसा वज्रयान में कहा गया है। तो इस प्रकार से जो वज्रयान का था, ये मैंने आपको बहुत ही संक्षिप्त में और 1% ही बताया है। जितना मैं बता सकता हूं उतना चीजें आपको बताई है। इसमें बहुत सारे प्रयोग है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो हम नहीं बता सकते क्योंकि उसमें कुछ नियम है। तो जितना
जो हो सकता था मैं आपको बताया है, जितना हो सके मुझसे मैंने शेयर किया है। तो इस प्रकार से वज्रयान में है। वज्रयान बहुत ही गंभीर विषय है। 1 साल लग जाता है वज्रयान में एक्सपर्ट होने के लिए। इसमें कई सारे योग है, अभ्यास है, ध्यान प्रयोग है, प्रणालियां है, जिससे आप एक वज्र योगी बन सकते हैं और समाज में एक बेहतर चीजें हो सकती है। तो इस प्रकार से वज्र योग को कहा गया है। तो जितना हो सके मैंने आपको शेयर किया है। लेकिन ये 1% ही है। अगर आपको सीखना है तो आप किसी गुरु के सानिध्य में ही ये सीखना होगा, या फिर जो भी ध्यान प्रयोग मैंने बताए हैं वो आप कर सकते हैं, या जो डेली प्रयोग है वो आप कर सकते हैं। ये जो नॉलेज था मैंने आपको दिया मेरे गुरु, आध्यात्मिक गुरु महायोगी सत्येंद्र नाथ जी महाराज, उन्होंने ही ये नॉलेज हमें ये ट्रांसफर किया है। और इसी के कारण ही ये जितना हो सके उतना नॉलेज का ही मैंने दिया हुआ है। तो जितना हो सके मैंने आपको दिया है। तो अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अभिजीत जी नमस्कार। नमस्ते। अभिजीत जी, इसके लिए जो आपने बताया वो तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि हम लोग उसके एक एक छोटी छोटी भी बातें अगर हम लोग करें तो हमें काफ़ी सुविधा होगी अपने जीवन जीने के लिए। जी हम जी। हम हम ये चाहते हैं कि अगर इसके बारे में कुछ बुक वगैरह कुछ आप रेफर कर सकते हैं, या इसके बाद आपका नेक्स्ट सेशन कब हो सकता है, अगर इसकी भी जानकारी हो तो अच्छा रहे। देखिए, वज्रयान जो भी हनुमान जी का ट्रेडिशन है वो किसी पुस्तक के रूप में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरा सीक्रेट नॉलेज है। ये आपको हिमालय में ही मिल सकता है, किसी योग्य गुरु के सानिध्य में, अगर वो वज्र योगी है या उसको वज्रयान का नॉलेज है, वो वज्र योग का, तो वो मिल सकता है। जो भी बुक्स अवेलेबल है वो बौद्ध धर्म में है, वज्रयान में, लेकिन वो गलत मतलब वो मिस इंटरप्रिटेशन है, वो सही तरीके से नहीं है। जो भी हनुमान जी का है उन्होंने सही तरीके से नहीं बताया है। तो एग्जैक्टली नॉलेज आपको किसी बुक में नहीं मिल सकता, या इसका बुक नहीं है। ये सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा से ही मिल सकता है। और जितना हो सके मैं अगला सेशन या अगला नॉलेज देने का तो मैं प्रयास करूंगा ही। अजीत जी नमस्ते। अभिजीत जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। मैं ये पूछ रहा था, मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब में वज्रोली और सहजरोली के बारे में पढ़ रहा था। तो क्या ये वही है जो आप बता रहे हैं? वो हाँ सहजरोली इस बताते हैं फीमेल लेडीज के लिए और वज्रोली जेंट्स के लिए, हाँ ऐसा हाँ कुछ? जी 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 जी। वज्रोली जो है ना, वो वज्रोली क्रिया आप कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा मतलब जितना अच्छा हुआ, अगर आप इसमें एक्सपर्टी हासिल कर सकते हैं तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके वज्र नाड़ी के ऊपर होता है। और जब भी वज्र नाड़ी एक्टिवेट होती है तो वो इंसान दैहिक रूप से बहुत ही तेजस्वी हो जाता है, यानी कि वो बलशाली होता है, और दिमाग से भी बहुत तेजस्वी हो जाता है। तो उसका जो सिर के तंतु है वो असामान्य रूप से डेवलप हो जाते हैं। जो न्यूरॉन्स है उनकी क्षमताएं बहुत बढ़ती है, और वज्र नाड़ी एक्टिवेट हो गई तो इंसान, वो योगी ब्रह्मांड से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है। इसलिए वज्रोली करनी चाहिए।
वो जो मैंने बताया वो इनिशियली वज्र योग का ही एक पार्ट है, तो वो आप कर सकते हैं। ये वज्रोली का आप कोई वीडियो जो प्रॉपर हो उसका लिंक ग्रुप में डाल दें। हाँ जी जी, मैं शेयर करूंगा, जो भी एक दो है तो उनका मैं जरूर भेज दूंगा आपको। तो ये जो वज्रोली वगैरह क्रिया है ना, ये बहुत, वैसे देखा जाए तो बहुत गंभीर है या बहुत अच्छी है, लेकिन इनके ऊपर ध्यान नहीं जाता, इनके ऊपर ध्यान नहीं जाता, ऐसा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इड़ा और पिंगला जो दोनों नाड़ियां हैं वो सही तरीके से चली, तो आपको क्या करना है, जैसे वज्रयान में कहा गया, वज्रयोग में वज्र योग आसन में आपको बैठना चाहिए, यानी कि जो यानी कि वज्र, जैसे इस्लाम में जो लोग नमाज के लिए बैठते हैं, जो दोनों पांव मुड़ के बैठते हैं, उसी प्रकार से जब हम बैठते हैं तो उसे उसी प्रकार से हम बैठते हैं, तो भी हमारे वज्र जो नाड़ी है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाता है, तो वो भी करना चाहिए। और दूसरा, डेली सुबह उठ के जो भी हम अनुलोम विलोम करते हैं, जैसे कि एक बाएं नासिका से श्वास लेते हैं और दाई नासिका से हम छोड़ते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड से लेते हैं और राइट साइड से छोड़ते हैं, राइट साइड से लेते हैं और लेफ्ट साइड से छोड़ते हैं। लेकिन ऐसे ना करके आप कंटिन्यूअसली लेफ्ट साइड से ले और लेफ्ट साइड से ही छोड़े, जैसे कि धीरे धीरे करके लेफ्ट साइड से ले, लेफ्ट साइड से ही छोड़े, राइट साइड तब बंद रहेगी। फिर उसके बाद राइट साइड से कीजिए, राइट साइड से लीजिए, राइट साइड से छोड़िए, राइट साइड से लीजिए, राइट साइड से छोड़िए, ऐसे 5-5 मिनट अगर आप करते हैं, और फिर उसके बाद दोनों नासिका से लेना और दोनों नासिका से छोड़ना, इससे भी आपका जो पूरा नाड़ी तंत्र है वो पूरा शुद्ध होने लगता है। और फिर उसके बाद आप वज्रोली कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। और कोई है जो पूछना चाहेगा? अभिजीत जी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, इस योगिक क्रिया में हम्म मनुष्य का दिनचर्या किस तरह होनी चाहिए और खान पान में क्या पथ्य हो सकता है? देखिए, इसमें ये कहा गया है कि जितना जो हम बरसों से सुनते आ रहे हैं, उसी प्रकार से है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। और फिर उसके बाद आप खान पान में बहुत सारे नियम ऐसे नहीं है, सिर्फ ये कहा गया है कि जितना हो सके हल्का अन्न खाना चाहिए, हल्का ही अन्न खाना चाहिए और कम खाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। पौष्टिक रूप से जो भी है वो खाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। लेकिन दिनचर्या में आपके ध्यान, मेडिटेशन, योग और साधना होनी चाहिए, ऐसा कहा गया। यानी कि मंत्र जाप, मेडिटेशन और योग, ये तीनों चीजें आपके डेली रूटीन में होनी चाहिए, तभी आप एक वज्र योगी बन सकते हैं, ऐसा कहा गया है। तो आप जितना हो सके सुबह ये चीजें करेंगे बेहतर होता है। लेकिन हमारे अगर दिनचर्या में, क्योंकि हम ऐसे युग में या हम ऐसे ईरा में रह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं हो पाता, तो आप शाम को भी कर सकते हैं।
अभिजीत जी, अभी आपने जब आप विश्लेषण कर रहे थे तो वहां पर आपने एक गुरु मंडल की बात कही थी, तो हम थोड़ा चाहते हैं कि आप उस पर प्रकाश डालें। देखिए, गुरु मंडल यानी कि गुरु मंडल एक ऐसी रचना है या ऐसे है कि देखिए, जितने भी महानतम गुरु हमारे देश में या युगों युगों से होते आ रहे हैं, चाहे वो सप्तऋषि हो, विश्वामित्र हो, शुक्राचार्य हो, या सब हो, जो देवगुरु बृहस्पति हो, या जितने भी आज तक जितने भी गुरु हैं, चाहे महाअवतार बाबा जी हो, उनको एक्चुअली महर्षि लोमेश कहा जाता है उनको, या गुरु दत्तात्रेय हो, ये जो है ये सभी गुरुमंडल में है। इनका एक, आप ये समझिए कि ये एक साथ में मिलके कहीं ना कहीं कार्य करते हैं। जैसे कि हमारा मंत्रिमंडल है, कैबिनेट मिनिस्ट्री है, वो सब मिलके एक डिसीजंस लेते हैं। उसी प्रकार से ये सब जो है वो कहीं एक जगह पर है जहां पर ये सब है, और वो एक साथ मिलके सब डिसीजंस लेते हैं, या वो डिसीजंस हमारे अध्यात्म के बारे में और हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आन देश के बारे में, जनता के बारे में सोचते भी हैं। अध्यात्म के बारे में भी, अध्यात्म को किस प्रकार से आगे लेना चाहिए, जाना चाहिए, इसके बारे में भी सोचते हैं। और शायद सत्ताओं के बारे में भी वो सोचते हैं कि किस आदमी को हम अब आगे बढ़ाएं। इसका भी कहीं ना कहीं निर्णय गुरुमंडल में भी होता है। तो कई सारी चीजें हैं। तो हमारे ये सभी लोग मिलके जो एक समूह बनता है, उनको ही गुरुमंडल कहा जाता है। और जो भी हमारे पास ज्ञान आता है वो गुरुमंडल के कारण ही है। और इन्हीं गुरुमंडल के में प्रमुख रूप से भगवान हनुमान जी विराजमान है। तो ये धरती पर जो भी आप ज्ञान देखते हैं, अध्यात्म देखते हैं, वो गुरुमंडल के कारण ही टिका हुआ है। और जो भी अध्यात्म में जो लोग हैं, उन हर एक लोगों के ऊपर उनकी नजर रहती है। तो इस प्रकार इनका कार्य है। जी अभिजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफी अच्छी जानकारी दी आपने। और मैं तो सोच रहा था, जो आपने बातें बताई थी बीच में कि मनुष्य को किस तरह रहना चाहिए, प्रकृति के सानिध्य में रहना चाहिए, साक्षी को जीना चाहिए, मन को हल्का रखना चाहिए, मन को हल्का रखने के लिए किस तरह जीना चाहिए, ये सारे बातें अगर हम लोग थोड़ी थोड़ी भी ध्यान में प्रैक्टिस करते जाए तो हम लोग इसमें भी काफी अच्छा हद तक हम लोग प्रवास आगे कर सकते हैं। जी 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 जी। भैरव भाई, किसी और का कोई प्रश्न है? सर बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत बढ़िया जानकारी दी। तो अगर किसी के मन में कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछिएगा। वैसे तो भाई आते रहते, तो अगर बाद में कुछ क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्ट भी उनके साथ कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और रिकॉर्डिंग भी चालू है, तो थोड़ा उसको बंद किया तो भी सेव हो जाएगा, फिर नहीं तो कंटिन्यू चलेगा वो रिकॉर्डिंग। तो बहुत अच्छी जानकारी। तो अगर दूसरा पार्ट अभिजीत भाई आपने आने वाले समय में किया तो अच्छा रहेगा। रिकॉर्डिंग और इसलिए कुछ चालू आपको रखा ऐसा लगा जिसकी बात हाँ
जी भैरव जी भाई, जरूर। हाँ रिकॉर्डिंग इसलिए चालू रखा था, अगर किसी